ओके नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube परिवार ब्रेन बूस्टर रीजनिंग बाय शश पे। मैं शशांक आज आप लोगों के संग मतलब एक नया सेशन लेके आया हूं जिसमें हम लोग करने वाले हैं कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स की प्रैक्टिस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज़ वेरी क्रूशियल फॉर द अपकमिंग एसबीआई एग्जाम्स, राइट। पजल का सेशन तो हम लोग डेली कंटिन्यू करते हैं रात को 9:30 बजे। उम्मीद करता हूं कि आप लोग उन सेशंस को देखते होंगे। ऑलमोस्ट हम लोग 21 सेशंस कंप्लीट कर चुके हैं। 21 सेशन का मतलब होता है 84 पजल, क्योंकि हर एक सेशन में हम लोग 4 पजल कंप्लीट करते हैं। उसी को देखते हुए हमने स्कोर बूस्टर भी स्टार्ट करा ताकि पजल और उसके अलावा भी कुछ टॉपिक्स की प्रैक्टिस होनी चाहिए जो हम लोग को एक जगह पे मिल सके सारा कंटेंट। तो रीजनिंग के लिए आप रीजनिंग की जिम्मेदारी मेरी रही जो मैं आप लोग की उठा रहा हूं। आप लोगों को क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है और सपोर्ट करना है थोड़ा सा। तो आज हम लोग सेकंड डे स्कोर बूस्टर का स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम देखेंगे रीजनिंग के मिसलेनियस टॉपिक्स, क्योंकि रीजनिंग 35 मार्क्स की आती है, 20 नंबर की पजल हम कर ही रहे हैं, 15-20 मार्क्स का पेपर हम यहां से कर रहे हैं। विश्वास मानो अगर ये सेशंस कर लिए गारंटेड है इससे हटके एग्जाम में कुछ नहीं आएगा, इससे ऊपर का लेवल बिल्कुल नहीं आएगा प्रीलिम्स में, चाहे क्लर्क का हो या पीयू का हो। ये मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं, है ना, हंसी मजाक में नहीं, गारंटी के साथ बोल रहा हूं। स्टार्ट करते हैं सेशन को, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सेशन को एक बार लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी जो यहाँ पे शायद मेंशन्ड है, हाँ यहाँ पे मेंशन्ड है, इससे मिल जाएगी और लिंक हमने कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन दोनों जगह दे रखी है। स्टार्ट करते हैं सेशन को पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है इनइक्वालिटी का, जैसे हमने कल किया था वैसे ही आज भी करेंगे। हमें बताना है पहले कंक्लूजन में क्या ये सही है या नहीं। आप लोग फटाफट आंसर बताइएगा, रैपिड सेशन होना चाहिए, फटाक से आंसर निकल के आने चाहिए। वी ग्रेटर ओ, वी और ओ में कंपैरिजन लेना है। वी अपना ये गया और ओ अपना कहां है, सॉरी ओ अपना कहां है, ओ अपना ये गया और एक यहां पे भी है। तो दोनों में से किस ओ से कनेक्ट कर सकता हूं मैं, देखो कैसे कर सकते हैं, वी एम, वी से एम पे आऊं और एम से ओ पे आऊं। वी से एम पे गया और एम से ओ पे गया, सारे सिंबल वी की तरफ है। पहली प्रायोरिटी सिंबल मांग रहा था, यही यहाँ पे मिल रहा है, पहला वाला कंक्लूजन ट्रू। जे और जी में रिश्ता मांगा है और सिंबल कहां दिख रहा है, जे की तरफ। तो जब मैं जे से लेके जी तक जाऊंगा सारे सिंबल जे की तरफ होने चाहिए। तो जे से जी तक मैं कैसे जा सकता हूं बताओ मेरे को जरा। जे से ओ तक गया, जे से ओ तक गया, सारे सिंबल जे की तरफ। ओ से जी पे आया, सारे सिंबल ओ की तरफ। तो बाय डिफॉल्ट सारे सिंबल जे की तरफ हो गए। सिंबल चाहिए था सेकंड प्रायोरिटी का, लेकिन मुझे यहां पे फर्स्ट प्रायोरिटी का मिल गया, और जब फर्स्ट प्रायोरिटी का मिल गया तो सेकंड को हम महत्व नहीं देंगे, तो सेकंड वाला गलत। आंसर आएगा इसका जे ग्रेटर जी, राइट। तो आंसर क्या होना चाहिए, ओनली वन फॉलोज, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड आप लोग के सामने ये गया, जल्दी बताओ आंसर क्या बनेगा इसका, है ना। हमें आर ग्रेटर पी चाहिए, आर और पी में कंपैरिजन करना है। देखो आर यहां नहीं है, यहां नहीं है, लेकिन वहां पे दे रखा है आर केवल। अब आर की तरफ यहां तो सिंबल फेस कर रहा है कंक्लूजन में, लेकिन वहां तो कर नहीं रहा क्योंकि आर इक्वल है ई के। तो ई की जगह पे आर रखूंगा तो आर की तरफ से सिंबल देखेगा नहीं। तो यहां कहीं पे ई और दे रखा है, यहां कहीं पे ई दे रखा है, देखो यहां भी दे रखा है ई। तो यहां पे अगर मैं आर मानता हूं तो भी आर की तरफ सिंबल नहीं आएगा। तो आप इसको डायरेक्ट गलत कर सकते हो, ज्यादा माथा मारने की जरूरत है नहीं। सी चाहिए एफ से, सी ग्रेटर एफ और सी की तरफ सिंबल फेस कर रहा है। तो बताओ सी और एफ में रिलेशन कैसे बन सकता है। देखो एफ अपना ये गया, एफ के पास पहुंचने के रास्ते तो जेड पी से आऊंगा या डब्ल्यू से आऊंगा। देखो ई मुझे कैसे आना है, सी से ई, ई पे आर, लेकिन ई से आगे मैं बढ़ ही नहीं पाऊंगा क्योंकि ई की तरफ सिंबल फेस ही नहीं कर रहा। क्योंकि ई की तरफ, ई से अगर मुझे यहां तक आगे आना है, आगे अगर मुझे आना है, जैसे मैं एल पे आया, एल से वी, वी से यू, अगर कहीं पे भी आया, सी से ई, ई से एल, फिर एल से मैं अगर डब्ल्यू पे आता तो मेरा एफ बन पाता, लेकिन मैं आ ही नहीं पाऊंगा कि सिंबल ई की तरफ फेस नहीं कर रहा, अपोजिट है। और अपोजिट है तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो आंसर बनेगा नाइदर वन नॉर टू। अगर चैप्टर आपको नहीं पढ़ा हुआ है, अगर आपको चैप्टर स्टार्टिंग से पढ़ना है, बेसिक से पढ़ना है, एंड तक पूरा, मतलब जिसमें प्री से लेके मेंस तक के मैंने कराया है, तो इसकी प्लेलिस्ट हमने अपने उसमें दे रखी है यूट्यूब चैनल पे ही। आप वहां से इस चैप्टर को पूरा पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तीसरा, v ग्रेटर देन इक्वल टी, v ग्रेटर देन इक्वल टी, v और t में कंपैरिजन मांग रहा है और सिंबल v की तरफ देख रहा है, सेकंड प्रायोरिटी का सिंबल है। तो v से लेकर t तक कंपैरिजन कैसे बनेगा बताओ। देखो v से u पे आऊं, फिर u से n और n से t। देखो v से u, u से n और n से t। सेकंड प्रायोरिटी सिंबल मांगा था, v से u पे गया, सारे सिंबल v की तरफ, u से n पे गया, u की तरफ, n से आगे जब मैं t पे जाऊंगा n की तरफ होना चाहिए, तो n से t पे गया n की तरफ। एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है कि सिंबल फेसिंग की। सेकंड, यहां पे सेकंड प्रायोरिटी, यहां पे अपना सेकंड प्रायोरिटी, लेकिन n से t पे आ रहा हूं तो फर्स्ट प्रायोरिटी मिल रही है, और फर्स्ट प्रायोरिटी मिल गई तो सेकंड को तो हम चुनेंगे ही नहीं, तो ये गलत हो गया। आंसर आएगा v ग्रेटर t, आंसर आएगा v ग्रेटर t। सेकंड, o ग्रेटर z मांग रहा है, o और z को कैसे कंपेयर कर सकते हैं बताओ। देखो o से u, o की तरफ कर रहा है
और यू से जेड यू की तरफ कर रहा है, तो जब ओ से यू पे गया ओ की तरफ और यू से आगे जाऊंगा यू की तरफ कर रहा है, तो फेसिंग वाली बात तो क्लियर है। पहली प्रायोरिटी का मांगा था, पहली प्रायोरिटी यहीं पे मिल गई, तो ये वाला सही हो गया। आंसर होगा ओनली 2 फॉलोज, बी। फोर्थ, जेड ग्रेटर बी मांगा है, जेड और बी में रिलेशन मांग रहा है, जेड और बी में कौन सी सिंबल मांग रहा है, पहली प्रायोरिटी का। कहां पे देख रहा है जेड, जेड की तरफ देख रहा है सिंबल, है ना, तो जेड की तरफ देख रहा है, तो जेड और बी को कनेक्ट कैसे करा सकते हैं, देखो जेड एफ, लेकिन इधर तक आने के लिए एक्स भी कुछ चाहिए मेरे को, तो जेड ई आर नहीं हो पाएगा क्या, हो पाएगा, जेड से एफ, एफ से वाई, वाई से एक्स और एक्स से बी, नहीं बन पाएगा क्योंकि एक्स की तरफ तो सिंबल फेस कर नहीं रहा है, ये सिंबल क्या है, एक्स से अपोजिट कर रहा है, तो पहला वाला क्या हो गया गलत, पहला वाला क्या हो गया गलत, क्योंकि देखो ना अगर जेड से आप लोग एफ पे गए, जेड से एफ जेड की तरफ देख रहा है, एफ से वाई वाई की तरफ देख रहा है, वाई से एक्स दोनों बराबर के हैं, है ना, और एक्स से अगर यहां पे सिंबल ऐसा होता, सिंबल अगर ऐसा होता एक्स की तरफ देख रहा होता तो मैं जेड से भी आ सकता था, लेकिन ये क्या बन गया अपोजिट केस का, अपोजिट सिंबल, और अपोजिट सिंबल में गलत हो गया ये। डब्ल्यू और आर में रिलेशन मांगा, डब्ल्यू और आर कैसे हम कनेक्ट कर सकते हैं बताओ, कैसे करेंगे, डब्ल्यू ये गया आर ये गया, है ना, और दोनों मिलाने का काम कौन करेगा, एफ करेगा। डब्ल्यू से मैं पहले कहां तक आ जाऊं, एक्स तक आ जाऊं क्या, डब्ल्यू से एक्स तक आ गया, सारे सिंबल डब्ल्यू की तरफ, एक्स से लेके मैं फिर कहां तक आ जाऊं, एफ तक, लेकिन एक्स से एफ तक आ नहीं सकता क्योंकि आर तक कौन ले जाएगा, ये एफ ले जाएगा, एफ तक मैं आ नहीं सकता, क्यों, क्योंकि वहां पे अपोजिट सिंबल आ गया, एक्स की तरफ नहीं देख रहा है वो सिंबल, वो एक्स की तरफ नहीं देख रहा है, और जब नहीं देख रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा गलत, और जब दोनों गलत हो गए तो आंसर क्या होगा, नाइदर वन नॉर टू। ये आप मेरे को कमेंट करके बताना इसका आंसर क्या बनेगा, होमवर्क में है, कमेंट करके बताना इसका आंसर क्या बनेगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, यहां से अपना सेक्शन 5 क्वेश्चन का स्टार्ट होगा सिलोजिज्म का, देखते हैं क्या क्वेश्चंस हैं। केवल कुछ ही कैब बाइक हैं, केवल कुछ ही कैब बाइक हैं, सभी बाइक ट्रिप हैं, कोई भी बाइक बस नहीं है, एंड फ्यू बस आर ट्रेन, कुछ बस क्या है ट्रेन, तो ये ट्रेन हो गई यहां पे, ठीक है, डायग्राम ऐसे ही बनाया होगा। कंक्लूजन देखते हैं, कुछ ट्रेन बाइक नहीं है। अब कभी भी कुछ मतलब सम नॉट के केस आए तो सम नॉट के 2 तरीके मैंने बता रखे हैं, है ना, और इसके लिए स्पेशली वीडियो भी बना देंगे। सम नॉट को चेक करने के 2 तरीके हैं, एक तो होता है डायरेक्ट तरीका कि आपको डायरेक्ट दिख जाए, और एक है इनडायरेक्ट। अब इनडायरेक्ट में मैंने क्या बताया कि ऑल चेक कर लो, ऑल अगर सही है तो सम नॉट क्या हो जाएगा गलत, और ऑल गलत है, सम नॉट क्या हो जाएगा सही। और डायरेक्ट क्या है, जो डायरेक्ट दिख जाएगी कौन सी ट्रेन बस नहीं है, जैसे आपसे बोल रहा है कुछ ट्रेन बाइक नहीं है, कौन सी ट्रेन बाइक नहीं है, देखो अभी दिखाते हैं कौन सी ट्रेन बाइक नहीं है, ये वाली ट्रेन, ये वाली जो ट्रेन है ये बाइक नहीं है, क्यों, क्योंकि बस का सॉरी ये बाइक का रिश्ता, इस बाइक का रिश्ता बस से मना करा है, तो ये जो येलो वाला पोर्शन है वो भी तो बस का ही पोर्शन है और ट्रेन का भी है, तो कुछ ट्रेन बाइक नहीं है, यहां पे ये वाली बात क्या हो रही है, सही हो रही है। ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो आप एक काम करो, आपको बोल रहा है कुछ ट्रेन बाइक नहीं है, आप सारी ट्रेन को बाइक में डाल के देख लो, पता चल जाएगा कौन सी है कौन सी नहीं है। अगर सारी चली गई तो वो हमसे झूठ कह रहा था, और सारी नहीं जा पाई तो वो सही कह रहा था, ये कुछ तो है जो नहीं है। तो सारी ट्रेन अगर बाइक में गई तो ट्रेन के साथ बस भी जिद करेगी, और बस तो जा ही नहीं सकती, तो इसीलिए ऑल क्या हो गया गलत, ऑल गलत तो सम नॉट सही, और हमने भी यही करा है। ऑल ट्रिप कैन बी कैब, ऑल ट्रिप कैन बी कैब, सारी ट्रिप कैब हो सकती है क्या, तो ये गई सारी ट्रिप, अगर सारी ट्रिप कैब में चली जाए तो कोई दिक्कत होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, ये भी क्या हो जाएगा ट्रू। सारी कैब बाइक में नहीं आ सकती क्योंकि ओनली फ्यू कैब और बाइक बोल रहा है, लेकिन सारी ट्रिप कैब में जा सकती है, सारी बाइक कैब में जा सकती है, ठीक है, तो आंसर होगा बोथ फॉलोज, ऑप्शन नंबर ई। ओनली फ्यू लॉस्ट आर पर्स, केवल कुछ ही लॉस्ट क्या है पर्स है, नो पर्स इज सीन, ऑल सीन इज राइट, सभी सीन क्या है राइट है, एटलीस्ट सम राइट आर वेल, कुछ राइट क्या है वेल। कंक्लूजन देखते हैं क्या है, सम पर्स बीइंग राइट इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ पर्स राइट हो जाए पॉसिबिलिटी है। देखो पर्स का रिश्ता इस एस से मना करा है, तो राइट के इतने पोर्शन से मना हो गया, लेकिन राइट के इतने पोर्शन से तो मना नहीं हुआ ना, जो खाली बचा है जिसमें एस नहीं आ रहा, तो कुछ पर्स राइट हो जाए उसकी पॉसिबिलिटी है। कुछ लॉस्ट वेल नहीं है, अब वही वाली बात है कौन से लॉस्ट वेल नहीं है मेरे को नहीं समझ में आ रहा, तो मैंने कहा सारे लॉस्ट को उठा के वेल में डाल के देख लो। दूसरी बात, लॉस्ट और वेल के बारे में कुछ बोला भी नहीं है, और जिनके बारे में कुछ नहीं बोला है उनके बारे में हम डेफिनेट ट्राई नहीं दे सकते। ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो आप ये देख लो क्या सारे लॉस्ट वेल में आ सकते हैं,
सारे लॉस्ट अगर वेल में है तो लॉस्ट के साथ पी भी जिद करेगा, मुझे भी लेके चल वेल के पास। ये दोनों की दोनों वेल से रिश्ता बना सकते हैं। और जब सारे लॉस्ट वेल में आ सकते हैं, जब ऑल ट्रू हो रहा है तो सम नॉट क्या होगा, गलत। तो इसलिए हमने इसको गलत कर ही दिया है। तो आंसर होगा ओनली वन फॉलोज। नेक्स्ट 8th, कोई भी करंट सॉफ्ट नहीं है, केवल कुछ ही सन करंट है। ये सॉफ्ट हो गया, ये सन हो गया। कुछ प्लेनेट सन है, कुछ सैटेलाइट सॉफ्ट है। अच्छा, ओनली अ फ्यू सैटेलाइट, ओनली अ फ्यू सैटेलाइट है, कुछ नहीं है, केवल कुछ, केवल कुछ और कुछ में अंतर है। सारे सन सॉफ्ट हो जाए इसकी पॉसिबिलिटी है क्या? सारे सन सॉफ्ट हो जाए, सभी सन सॉफ्ट हो जाए। अगर सभी सन सॉफ्ट होंगे, सन के साथ ये सी वाला पार्ट भी जाएगा और सी तो जा नहीं सकता, तो इसकी बात ये हो गई गलत। वो कह रहा है सारे सन हो जाए, हम कह रहे हैं नहीं हो सकता भाई, जिद मत कर। कुछ सैटेलाइट प्लेनेट हो सकते हैं क्या? सैटेलाइट ये गए, प्लेनेट ये गए। सैटेलाइट और प्लेनेट का रिश्ता आराम से बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। सैटेलाइट इससे बना सकता है, सॉफ्ट इससे बना सकता है, सॉफ्ट इतने पार्ट से बना सकता है, लेकिन सॉफ्ट केवल इससे नहीं बना सकता, और इससे जो जो लोग अपना रिश्ता बनाए बैठे उनसे नहीं बना सकता। तो सम सैटेलाइट कैन बी प्लेनेट क्या हो जाएगा? ट्रू। ओनली टू फॉलोज, बी। केवल कुछ ही गिफ्ट मैजिक हैं, केवल कुछ ही गिफ्ट क्या है? मैजिक। ओनली मैजिक इज प्राइस। ओनली का मतलब होता है ऑल, लेकिन रिवर्स में चलता है ना। ओनली का मतलब ऑल, लेकिन रिवर्स में। ऑल मैजिक प्राइस मतलब ऑल प्राइस क्या हो गए? मैजिक। सभी प्राइस क्या हो गए? मैजिक हो गए, कि सारे के सारे प्राइस किस में आ रहे हैं? मैजिक में। नो मैजिक इज बूम। कोई भी मैजिक क्या नहीं है? बूम। नो बूम बीइंग प्राइस। देखो जी, याद रखना, ये जो ओनली वाला केस होता है, ओनली वाले केस में जो अंदर वाला एलिमेंट है वो किसी से रिश्ता नहीं रखता, उसका सबसे रिश्ता मना है, सबसे रिश्ता मना है। बोल रहा है कोई भी बूम प्राइस नहीं है, इज अ पॉसिबिलिटी। कभी भी ऐसे कंक्लूजन आए, दो पार्ट में तोड़ लो, एक तो ये डेफिनेट पार्ट और एक पॉसिबिलिटी। आप पहले ये देखो कोई भी बूम प्राइस है या नहीं, कोई भी बूम प्राइस है या नहीं। आप कहोगे सर कोई भी बूम प्राइस नहीं है, ये वाली बात सही है, ये वाली बात क्या है? सही है। और जो चीज डेफिनेटली सही होती है उसकी पॉसिबिलिटी नहीं होती। तो पहला वाला कंक्लूजन क्या हो गया? गलत। ऑल मैजिक आर गिफ्ट। क्या सारे मैजिक गिफ्ट हो सकते हैं? सारे मैजिक गिफ्ट में गए तो मैजिक के साथ कौन जिद करेगा मुझे लेके चल? ये पी करेगा, और पी तो कहीं जा ही नहीं सकता क्योंकि ओनली का केस है। तो ऑल मैजिक का गिफ्ट इज अ पॉसिबिलिटी भी क्या हो गई? गलत। ये भी गलत, वो भी गलत। आंसर हो गया नन फॉलोज। चलो ये आप मुझे बताना कमेंट करके होमवर्क में। अगला, यहां से स्टार्ट होती है अपनी ब्लड रिलेशन, क्योंकि ब्लड रिलेशन आपके एग्जाम में आता ही आता है। एक गेम मतलब टाइम कंज्यूमिंग कहीं ना कहीं पे आता है। जब लाइन आती है ब्रदर इन लॉ वाली, सिस्टर इन लॉ वाली, तो उसी का निचोड़ सीखेंगे कैसे उन लाइन को सॉल्व किया जाए। एक्स मदर है यू और एक्स, एक्स इज द मदर ऑफ ओनली यू एंड एस। एक्स इनकी मां है, किन की मां है? यू की और एस की। वी इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ यू, वी ब्रदर इन लॉ है यू का, और यू अनमैरिड है। अब ब्रदर इन लॉ वाली कभी भी लाइन आए ना, दो तरीके से बन सकता है ब्रदर इन लॉ। या तो वी खुद शादी कर ले और उसका सिबलिंग यू हो, या फिर वी अपने सिबलिंग की शादी करा दे यू से। अब कहना क्या चाह रहा हूं मैं? ये कहना चाह रहा हूं कि वी या तो खुद शादी कर ले एक लड़की से और उसका सिबलिंग हो यू, तो वी ब्रदर इन लॉ लगेगा यू का। या फिर वी अपने सिबलिंग की शादी करा दे किससे? यू से, तो बी ब्रदर इन लॉ लगेगा यू का। दोनों ही केस में दोनों ही सही है, लेकिन आगे उसने बोला है यू हु इज अनमैरिड, यू की शादी नहीं हुई है। तो यहां तो यू की शादी हो रही है ना, यहां तो यू की शादी हो रही है, तो ये वाला केस नहीं बनेगा, ऊपर वाला केस बनेगा ये। तो बी की शादी एक लड़की से होगी जो यू का सिबलिंग होगा, यू का सिबलिंग एस, और एस लड़की और वी लड़का। तो यहां पे इस तरीके से फिक्स होगा, ठीक है। टी इज द फादर ऑफ वीज स्पाउस, वी का स्पाउस एस, एस का पिता कौन हो जाएगा? फिर टी, और टी किसका हस्बैंड हो जाएगा? हस्बैंड नहीं होगा, ये हबी हो जाएगा। टी हबी भी हो जाएगा किसका? एक्स का, ठीक है। Y इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ टी। अब Y ब्रदर इन लॉ है टी का। अब दो चीजें हैं, Y ब्रदर इन लॉ टी का हो सकता है, या तो टी का कोई सिबलिंग बनाऊं उसकी शादी Y से कराऊं, या फिर X का सिबलिंग बना दूं Y को, तो Y ब्रदर इन लॉ हो जाएगा टी का, Y ब्रदर इन लॉ हो जाएगा टी का। अब यहां पे अगर मैं करता तो 2 पर्सन जुड़ते, और यहां पे कराए तो 1 पर्सन जुड़ा है। तो ऑलवेज गो विद द मिनिमम पॉसिबिलिटी, ऑलवेज गो विद द मिनिमम वन। नहीं बनेगा तो फिर मैं दूसरा बनाऊंगा ही बनाऊंगा, सबको बनाना पड़ेगा, मुझे क्या, सबको ही बनाना पड़ेगा। लेकिन पहले प्रायोरिटी आप मिनिमम को दिया करो, जहां पे कम से कम लोग जुड़े। आर मदर इन लॉ है टी की, अगर टी की मदर इन लॉ आर है तो आर क्या होगी? एक्स की मां, है ना। आर मदर इन लॉ होगी टी की। जेड ग्रैंडफादर है एस का और फादर है वाई का, वाई का फादर है तो आर और जेड का ब्याह हो जाएगा, है ना। और जेड क्या है? ग्रैंडफादर है एस का, तो देखो जेड ग्रैंडफादर बन भी रहा है एस का। डब्ल्यू ग्रैंड चाइल्ड है एक्स का, एक्स हु हैज नो सन, एक्स का कोई बेटा नहीं है, एक्स ये क्या, तो ये क्या हो जाएगी? लड़की। और डब्ल्यू ग्रैंड चाइल्ड है एक्स का, तो डब्ल्यू इनका बच्चा हो जाएगा इन दोनों का।
उम्मीद करता हूं आपने भी ऐसे ही बनाया होगा, 4 जनरेशन बन के आई होंगी आप लोगों की भी, है ना। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, हाउ इज वाई रिलेटेड टू द फादर ऑफ एस। वाई क्या लग रहा है, एस के पिता का। तो एस का पिता कौन है, एस का पिता टी, और वाई क्या लग रहा है उसका, ब्रदर इन लॉ। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हाउ मेनी मेल मेंबर आर देयर इन द फैमिली, कितने मेल मेंबर है फैमिली में। देखो इसका जेंडर नहीं पता मेरे को, जेंडर नहीं पता, और जब जेंडर नहीं पता तो बात खत्म, क्या लगाऊंगा, सी एन डी, आंसर हो जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आता है अपना डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का, देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या बनना चाहिए। टी 5 मीटर नॉर्थ में है बी के, टी 5 मीटर नॉर्थ हो गया बी के, और 6 मीटर साउथ में जी के, और टी किसके 6 मीटर साउथ में, जी के। जी आ जाएगा ऐसे, जी 4 मीटर वेस्ट में है ओके, जी 4 मीटर वेस्ट में हो गया ओके, पी 6 मीटर साउथ में होगा ओके, 6 मीटर का मतलब हो गया टी के पैरेलल आएगा पी, यहां पे आ गया साइड में, और पी, और ये एंड जो लगा है ना पी के लिए लगा है, पी 6 मीटर साउथ ओके और 7 मीटर ईस्ट में एच के, और पी किसके 7 मीटर ईस्ट में एच के। 7 मीटर मतलब 4 ये गया, तो 4 वाली दूरी ये रहेगी, और 3 दूरी ये रहेगी, और एच यहां गया, तो देखो पी 7 मीटर ईस्ट चला गया एच के, और एच के लिए बोल रहा है एच विच इज 10 नॉर्थ ऑफ डब्ल्यू, और एच क्या है 10 नॉर्थ में है डब्ल्यू के। अब एच अगर 10 नॉर्थ में है तो भैया 5 दूरी तो ये हो गई, और 5 दूरी ये होगी, और एच 10 नॉर्थ में हो गया डब्ल्यू के, 10 नॉर्थ में हो गया डब्ल्यू के। डब्ल्यू 5 साउथ में है आर के, डब्ल्यू साउथ में, डब्ल्यू नीचे रहेगा और आर आएगा यहाँ पे, तो डब्ल्यू 5 साउथ में हो गया आर के। ये बनेगा अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन ऑफ आर विद रेस्पेक्ट टू बी, आर की डायरेक्शन और डिस्टेंस बतानी है बी के रेस्पेक्ट में, तो बी के रेस्पेक्ट में देखो, तो बी के रेस्पेक्ट में ये भाई हमारा कहां आ रहा है, वेस्ट में, और कितने 3 ये, तो 3 ये होगी, तो 3 वेस्ट, मतलब ऑप्शन नंबर सी। ये आप बताना चाहोगे मेरे को, बता देना, है ना। तो होमवर्क में दे रहे हैं इसको, कमेंट करके बताना क्या बनेगा, ये आप लोग मुझे बताना। लेंदी क्वेश्चन है लेकिन इतना भी नहीं कि आप बता ना पाओ, आप लोग बताइएगा क्या आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन यहां से होता है कोडिंग डिकोडिंग। कल हमने अल्फा न्यूमेरिक के रखे थे 4 क्वेश्चन, आज हमने कोडिंग डिकोडिंग के रखे 4 क्वेश्चन, ताकि हर एक टॉपिक की बराबर की प्रैक्टिस बनती रहे। व्हाट इज द कोड फॉर द फ्रेज कैरेक्टर रोल। देखो मैं यहां पे कोई झमेले नहीं करूंगा कि मैं यहां पे वो मैजिक कोडिंग की ट्रिक्स बनाऊं और वो यहां पे टेबल बनाऊं, वो करूं, मैं नहीं करता हूं ये सब काम, मैं डायरेक्ट करता हूं, और डायरेक्ट में भी मैं आराम से 1.5-2 मिनट में सारे क्वेश्चन निपटा लूंगा। जितना टाइम आपको उस ट्रिक फ्रिक में लगेगा इतना ही टाइम आपको उसमें लगेगा, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है। व्हाट इज द कोड फॉर द फ्रेज कैरेक्टर रोल, बस आपकी नजरें तेज होनी चाहिए एनालाइज करने की। कैरेक्टर कहां पे आ रहा है, कैरेक्टर ये गया, ऊपर नहीं है, यहां नहीं है कैरेक्टर, यहां नहीं है, केवल यहां पे है। तो कैरेक्टर अगर यहां पे, तो केवल इसका कोड भी इसी लाइन में होना चाहिए, इसी लाइन में होना चाहिए। देखो डब्ल्यू क्यू रिपीट हो रहा है, ए एस रिपीट हो रहा है, एच जे और एस एफ, एच जे रिपीट हो रहा है, तो एस एफ बचा, तो कैरेक्टर का कोड हो गया एस एफ। लेकिन अब शर्त बस इतनी सी है, जो जो कोड्स, जो वर्ड्स के कोड मिलते जाए उनको पेपर पे लिखते हुए चलना एग्जामिनेशन में, ताकि आप लोग को याद रहे कि हाँ ये मिल चुके थे, और उनसे अगर रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे तो आप उनको आसानी से कर लो। कैरेक्टर मिल गया, रोल देखना है, रोल कहां पे है, रोल ये गया, यहां नहीं है, यहां नहीं है, और यहां पे है। पहले और चौथे में, पहले चौथे में कौन सा कॉमन आ रहा है, एस एफ को छोड़ दो, ए एस तो 2 जगह पे कॉमन आ रहा है, ए एस होगा नहीं, एच जे डब्ल्यू क्यू, एच जे और डब्ल्यू क्यू 2 आ रहे हैं, लेकिन डब्ल्यू क्यू यहां भी रिपीट हो रहा है, और हमें तो किसमें चाहिए, पहले चौथे में, तो एच जे आंसर आ जाएगा। रोल का क्या हो गया, एच जे, तो आंसर बनेगा एस एफ एच जे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, व्हाट इज द फ्रेज फॉर द कोड QTAS, QTAS, ऑल ऑफ द पर्सन हु आर वाचिंग दिस वीडियो आर QT, है ना, QT पाई, तो QTAS का कोड क्या बनेगा ये देखना है। अब देखो AS कहां पे है, AS ये गया, AS ये गया, AS यहां ये गया, 3 जगह पे आ रहा है AS, 3 जगह पे, दूसरे तीसरे चौथे, तो प्ले नहीं है, नहीं है, मूवी नहीं है, नहीं है, सॉन्ग सॉन्ग सॉन्ग, ठीक है, सॉन्ग हो गया किसका, AS का, सॉन्ग हो गया किसका, AS का। QT देखो QT कहां है, QT ये गई, QT यहां नहीं है, QT यहां नहीं है, QT यहां नहीं है, QT केवल फर्स्ट में आ रहा है, तो फर्स्ट में कौन सा वर्ड आ रहा है, केवल लैंग्वेज, लैंग्वेज 2 जगह आ रहा है, हटाओ, पेपर नहीं है, मनी रिपीट हो रहा है, रोल तो अभी रिपीट हो रहा था देखा था, तो QT का क्या हो गया, पेपर। आंसर आना चाहिए पेपर सॉन्ग, पेपर सॉन्ग का मतलब हो गया ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। नेक्स्ट, इफ मूवी सॉन्ग इज रिलेटेड इज कोडेड एज लाइक दिस, देखो मूवी सॉन्ग का कोड क्या बोल रहा है, PIAS, हमने अभी देखा था सॉन्ग का AS बन रहा है, तो अपन को एक बात तो क्लियर हो गई, सॉन्ग का क्या है AS और मूवी का क्या है PI, ये बात क्लियर हो गई। ये बात अगर क्लियर हो गई तो आपको बताना है प्ले लैंग्वेज का क्या बनेगा, प्ले कहां पे देखते हैं जरा। अच्छा लैंग्वेज अपना देखो, एक तो यहां पे आ रहा है, लैंग्वेज अपना यहां आ रहा है और कहीं पे नहीं आ रहा, तो फर्स्ट और सेकंड में कौन सा कोड कॉमन है,
QT हटा दूं, LU, हाँ LU कॉमन है, HJ तो हम पहले पता लगा चुके, WQ होगा नहीं, HJ हो जाएगा लैंग्वेज का। प्ले, अब प्ले का देखना है, प्ले एक तो ये गया अपना भाई हमारा, ये यहां नहीं है, यहां नहीं है और पहले में नहीं है। प्ले का देख लेते हैं क्या आएगा, ऐसा कोड जो केवल इसी में आए। AS तो रिपीट हो रहा है जगह जगह पे, PI ऑलरेडी इसका मिल गया मूवी का, LU हो सकता है क्या, एक सेकंड HJ क्यों लिख दिया मैंने लैंग्वेज का, HJ नहीं होगा, सॉरी HJ नहीं होगा, लैंग्वेज अपना यहां पे आ रहा है और यहां पे आ रहा है, लैंग्वेज का QT तो था नहीं, क्योंकि QT तो अपना आ नहीं रहा है ना, फंस गए ना। LU हाँ रिपीट हो रहा है, LU हो जाएगा, HJ नहीं होगा, HJ तो अपना पहले और चौथे में आ रहा है ना, लैंग्वेज का हो जाएगा LU, और अब हमें क्या चाहिए था, प्ले चाहिए था, AS हटा दो, PI ऑलरेडी ये ले गया, LU ले गया, IJ बचा है, कौन बचा है, IJ, तो प्ले का हो जाएगा IJ, तो IJ LU इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी IJ LU। थोड़ी सी मिस्टेक कहीं हो जाए ना, पूरा फिर फंसी जाता है इंसान, है ना। चलो ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताना होमवर्क में कि इसका आंसर क्या बनेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, 19th क्वेश्चन हमने रखा है ऑर्डर एंड रैंकिंग का, ये भी एग्जाम में आता है। कल हमने रखे थे मिसलेनियस, जो हमने मतलब अल्फाबेट वगैरह के मिसलेनियस आते हैं, आज हमने रखा है ऑर्डर एंड रैंकिंग का। देखते हैं क्या बनेगा, बनाओ मेरे साथ साथ आप भी। 5 पर्सन है, AFK PT आर हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ स्टोन्स, T हैज मोर स्टोन्स देन A, T के पास A से ज्यादा स्टोन है, K हैज लेस स्टोन देन A, तो A के बाद आएगा K, P हैज मोर स्टोन देन A, P के पास A से ज्यादा है बट लेस देन T, ओके, तो T P A K, F मोर देन K बट लेस देन P, F मोर देन K, F पे K से ज्यादा है बट P से कम है। अब F और A में कंपैरिजन नहीं हो सकता, तो T पे अपने हाईएस्ट हो गए T P, और यहां पे क्या होगा, कि देखो ऐसे बनेगा T P F स्लैश A एंड K, 1 2 3 4 5, पांचों आ गए ऐसे। F डज नॉट हैव द थर्ड लीस्ट, F के पास थर्ड लीस्ट नहीं है, तो F के पास अगर थर्ड लिस्ट नहीं है तो ये वाली चीज भी क्लियर हो जाएगी, F के पास थर्ड लिस्ट नहीं है तो A और F ऐसे ही बनेगा 1 2 3 4 5, ठीक है। F के पास 785 स्टोन्स हैं, F के पास 785 है। अगर A के पास 13 ज्यादा है F से, A के पास 13 ज्यादा 85 और 13 98, 798 हो जाएंगे A पे। टोटल वैल्यू ऑफ स्टोन विद A पे 798 हो गए, तो ये तो ऑप्शन में ही नहीं है, नन ऑफ दीज आंसर करना पड़ेगा, है। F हैज 785 और A पे 13 ज्यादा है, हाँ तो ऑप्शन में है नहीं, नन ऑफ दीज करना पड़ेगा। नेक्स्ट, यदि P पे 800 स्टोन ज्यादा है F से, P पे 800 स्टोन ज्यादा है F से, तो F से 800 स्टोन ज्यादा P पे, तो 800 और 800 8 और 7 15, 1585 हो जाएंगे P पे, है ना। बट 550 कम है T से, 550 कम है T से, तो T से 550 कम है तो T पे 550 ज्यादा होंगे, तो 1585 प्लस 550 गिव्स 5 3 2135 हो गए T पे। देन व्हाट इज द सम ऑफ द स्टोन्स विद P एंड T, P और T पे कितने होंगे, P और T पे कितने होंगे, तो P और T पे ये जो बन रहे हैं यार, ये तो ज्यादा बन रहे हैं और हमारे पास ऑप्शन गलत है, शायद ऑप्शन गलत है, फिर ऑप्शंस गलत हैं, फिर हमारे पास फिर ऑप्शंस गलत हैं, सही किया है लेकिन ऑप्शंस गलत है हमारे पास, देखेंगे कहां पे गलती हुई है इनमें, राइट। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने अरेंजमेंट तो सेम ऐसे ही बनाया होगा, आप लोगों ने ऐसा ही बनाया होगा, राइट। चलिए, सेशन कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर कुछ हेल्प मिले इन सेशन से तो जरूर बताना कि आर दीज सेशंस हेल्पफुल फॉर योर प्रिपरेशन और नॉट, राइट। दैट्स इट फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड, आज की सेवा यहीं समाप्त करेंगे हम। सेशन अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलती रहती हैं, इन क्लासेस की भी और अदर पीडीएफ भी, राइट। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, राधे श्याम।